और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसका हम लोग अभी तक 15 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 16वां चैप्टर है। ये हमारा 16वां चैप्टर है झारखंड ज्योग्राफी का। आज हम लोग झारखंड के उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्योग से तात्पर्य एक स्थान विशेष पर जहां निर्माण का कार्य या उत्पादन का कार्य किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। मतलब ऐसा स्थान जहां पे निर्माण का कार्य किया जाता है या तो उत्पादन का कार्य किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। ठीक है। झारखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल भौगोलिक है, मतलब अनुकूल वातावरण है, स्थिति वैसी है, इसलिए यहाँ पर कई उद्योग की स्थापना की गई है। झारखंड में हमारी जो झारखंड है उसका जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण यहाँ पर कई उद्योगों की स्थापना की गई है। जैसे कि पहला उद्योग है आपका लौह इस्पात उद्योग। पहला उद्योग आपका लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग की सर्वप्रथम 1874 ईस्वी में बंगाल के आसनसोल जिला में नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे अभी तक हम लोग 15 चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 16वां चैप्टर है जिसका नाम है झारखंड के उद्योग। ठीक है, ये हमारा 16वां चैप्टर है जिसका नाम है झारखंड के उद्योग। ये जेपीएससी जेएसएससी सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्योग से तात्पर्य एक स्थान विशेष पर जहां निर्माण का कार्य या उत्पादन का कार्य किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। उद्योग से तात्पर्य है कि ऐसा स्थान जहां पे निर्माण का कार्य किया जाता है या उत्पादन का कार्य किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। झारखंड में उद्योगों की स्थापना, ठीक है, झारखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल भौगोलिक है, जिसके कारण इसीलिए यहाँ पर कई उद्योगों की स्थापना की गई है। हमारे जो झारखंड है वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ का बहुत ही अनुकूल है, जिसके कारण कई उद्योगों की स्थापना की गई है। जैसे कि पहला है आपका लौह इस्पात उद्योग। पहला क्या है आपका लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग सर्वप्रथम कब 1874 ईस्वी में बंगाल के आसनसोल जिला के कुल्टी नामक स्थान पर बराकर नदी के किनारे स्थापित की गई थी। कब 1874 ईस्वी में सर्वप्रथम, ठीक है, लौह इस्पात का जो सर्वप्रथम कब 1874 ईस्वी में बंगाल के आसनसोल जिला के कुल्टी नामक यह स्थान पूछा जा सकता है किस स्थान पर सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। तो कुल्टी नामक स्थान पर बराकर नदी के किनारे स्थापित की गई थी, जिसका नाम बंगाल आयरन वर्क्स था। जिसका नाम क्या था? उसका नाम बंगाल आयरन वर्क्स था। लेकिन वित्त मतलब क्या होता है? वित्त मतलब पैसा होता है। लेकिन वित्त के अभाव में यह बंद हो गई थी, मतलब पैसा का अभाव था, जिसके कारण बंगाल आयरन वर्क्स बंद हो गया था। लेकिन बाद में इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण करके, मतलब अपने अंडर करके बराकर आयरन वर्क्स नाम से चलाती है। ठीक है, बाद में बंगाल सरकार जो था अपने अंदर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया और बराकर आयरन वर्क्स के नाम पे संचालित करने लगा, मतलब कि चलाने लगा उस उद्योग को। ठीक है, पहले बंगाल आयरन वर्क्स था, अब बराकर आयरन वर्क्स हो गया है। झारखंड में दो लौह इस्पात उद्योग हैं। झारखंड में 2 लौह मतलब लोहा इस्पात उद्योग है। पहला है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को भी कहते हैं।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को भी कहते हैं। दूसरा है आपका बोकारो इस्पात संयंत्र। दूसरा क्या है आपका? बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं टिस्को को। टिस्को की स्थापना, टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में वर्तमान जमशेदपुर नामक स्थान पर की गई थी। कब? 1907 ईस्वी में। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किसके द्वारा? दोराबजी टाटा के द्वारा। ठीक है, वर्तमान जमशेदपुर नामक स्थान पर की गई थी। जो जमशेदपुर शहर है ना, वहाँ पे की गई थी। लेकिन इस उद्योग का संस्थापक के रूप में जमशेद नौसेरवान जी टाटा को माना जाता है। इस उद्योग को संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है? जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा यहाँ पर यह उद्योग स्थापित किया जा रहा था। लेकिन 1904 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा का मृत्यु जो है 1904 ईस्वी में हो गई, जिसके कारण दोराबजी टाटा के द्वारा स्थापित की गई थी 1907 ईस्वी में। ठीक है, चलिए सपना तो जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा देखे थे, लेकिन पूरा कौन किए? दोराबजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में वर्तमान जमशेदपुर शहर में। ठीक है, टिस्को के स्थापना स्थल का पुराना नाम साकची था। जो टिस्को जो जहाँ पे स्थापित हुई थी उसका पुराना नाम साकची था, जिसे जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर नाम पड़ा। ठीक है, पहले साकची था, जिसे जमशेद जी टाटा के नाम पर उसे जमशेदपुर नाम शहर दिया गया है। जमशेदपुर का नाम जो पहले साकची था, अब जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर शहर का नाम दिया गया है। ठीक है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है जमशेदपुर शहर। टिस्को से, ठीक है, टिस्को से कच्चा लोहा का उत्पादन 1921 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। टिस्को से कच्चा लोहा का उत्पादन 1921 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, लेकिन लौह इस्पात का उत्पादन 1914 ईस्वी में प्रारंभ की गई। लौह इस्पात का उत्पादन 1914 ईस्वी में प्रारंभ की गई और कच्चा लोहा का उत्पादन 1921 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, चलिए टिस्को के लिए कच्चे माल अलग अलग स्थानों से पूर्ति की जाती है। टिस्को के लिए जो कच्चे माल है अलग अलग स्थानों से पूर्ति की जाती है। जैसे कि पहला है आपका लौह अयस्क। ठीक है, पहला क्या आपका? लौह अयस्क। कहाँ पे? नौमुंडी एवं मयूरभंज। कहाँ पे? उड़ीसा में है। लौह अयस्क की प्राप्ति नौमुंडी एवं मयूरभंज से, उड़ीसा में है। ठीक है, कोयला कहाँ से प्राप्त होगा? झरिया बहुत ही फेमस है। सबसे पहले खुदा झरिया में ही कोयला खनन किया गया था। कोयला आपका झरिया से प्राप्त हो जाता है और रानीगंज से। ठीक है, झरिया एवं रानीगंज। और मैग्नीज का प्राप्ति चाईबासा से। क्रोमाइट का भी प्राप्ति जो चाईबासा से। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की प्राप्ति सुंदरनगर उड़ीसा में है। ठीक है, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की प्राप्ति सुंदरनगर से हो जाती है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चलिए जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के द्वारा। जल कहाँ से लेता है? स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के। और श्रमिक मतलब काम करने वाले लोग गंगा के मैदान में जो लोग रहते हैं वहाँ से आते हैं। ठीक है, वर्तमान टिस्को का नाम 2005 ईस्वी में टाटा स्टील कर दिया गया है। वर्तमान टिस्को जो है 2005 ईस्वी में टाटा स्टील कर दिया गया है। टिस्को के विस्तारीकरण के लिए जमशेदपुर में 1948 ईस्वी में टेल्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्तमान टिस्को का नाम 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया और टिस्को के विस्तार के लिए जमशेदपुर में 1948 ईस्वी में टेल्को की स्थापना की गई। ठीक है, 1948 ईस्वी में टेल्को की। चलिए आगे देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र। दूसरा आपका बोकारो इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 29 जनवरी 1964 ईस्वी में की गई। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 29 जनवरी 1964 ईस्वी में रूस देश की सहायता से बोकारो जिला के माराफारी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। कब की गई है? 29 जनवरी 1964 ईस्वी में रूस देश की सहायता से बोकारो जिला के माराफारी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है।
किस देश की सहायता से? रूस देश की सहायता से 29 जनवरी 1964 बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है। यह संयंत्र तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुआ कब किया गया था और किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा? तो आपका आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा 29 जनवरी 1964 ईस्वी में, ठीक है। 29 जनवरी 1964 ईस्वी में रूस देश की सहायता से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस उद्योग से प्रारंभ में, ठीक है, इस उद्योग से प्रारंभ में 40 लाख टन इस्पात उत्पादन किया जाता था। किस उद्योग से? बोकारो इस्पात संयंत्र के द्वारा 40 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया जाता था, जिसे बढ़ा दिया गया था 70 लाख टन तक कर दी गई है, जिसे 40 लाख टन से 70 लाख टन कर दी गई है, ठीक है। 3 लाख टन बढ़ा दिया गया है, 30 लाख टन, ठीक है। भविष्य में 100 लाख टन तक बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। पहले 40 लाख टन था, बोकारो इस्पात संयंत्र के द्वारा उत्पादन किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 70 लाख टन कर दिया गया, 30 लाख टन बढ़ा दिया गया और भविष्य में इसे 100 लाख टन तक बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। कौन सा इस्पात संयंत्र के द्वारा? बोकारो इस्पात संयंत्र के द्वारा, ठीक है। इस उद्योग से उत्पादन 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी से ही प्रारंभ हुई थी। इस उद्योग से उत्पादन कब? 2 अक्टूबर 1972 से ही बोकारो इस्पात संयंत्र जो है उससे उत्पादन 2 अक्टूबर 1972 से ही प्रारंभ की गई थी। इस उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति अलग अलग स्थानों से की जाती है। बोकारो इस्पात संयंत्र के जो उद्योग है उसकी जो कच्चे माल का जो आपूर्ति है उसे अलग अलग स्थानों से, जैसे कि कोयला का जो उत्पादन होता है झरिया से, झरिया पॉपुलर है जिसके कारण कोयला का जो उत्पादन है आपूर्ति झरिया ही कहती है। और लौह अयस्क जो है क्योंझर उड़ीसा में, लौह अयस्क क्योंझर उड़ीसा से प्राप्त करती है और चूना पत्थर जो है एम पलामू से प्राप्त करती है, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र कोयला उड़ीसा से, लौह अयस्क क्योंझर उड़ीसा से और चूना पत्थर एम पलामू से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तांबा उद्योग। तांबा उद्योग झारखंड में भारत का पहला तांबा उद्योग घाटशिला में 1924 ईस्वी में स्थापित की थी। झारखंड में भारत का पहला तांबा उद्योग घाटशिला में 1924 ईस्वी में स्थापित की गई थी, ठीक है। कब? 1924 ईस्वी में। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी 1964 ईस्वी में स्थापित की गई थी और तांबा उद्योग की स्थापना 1924 ईस्वी में घाटशिला में, ठीक है। ये भारत का पहला तांबा उद्योग था। घाटशिला में ही 1930 ईस्वी में तांबा शोधन कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। कब? घाटशिला में ही 1930 ईस्वी में, ठीक है। 1930 ईस्वी में तांबा शोधन कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। घाटशिला में ही 1930 ईस्वी में पीतल कारखाना भी स्थापित की गई थी। घाटशिला में ही 1930 ईस्वी में ही पीतल कारखाना भी स्थापित की गई थी और 1930 ईस्वी में तांबा शोधन कारखाना भी स्थापित की गई थी, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। उपर्युक्त कारखानों के अलावा, उपर्युक्त मतलब बोकारो इस्पात संयंत्र के अलावा और तांबा उद्योग के संयंत्र के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा भी जादूगोड़ा में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एवं जमशेदपुर में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड स्थापित की गई थी। जमशेदपुर में भी इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ये बताया जा रहा है जादूगढ़ में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एवं जमशेदपुर में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई थी। चलिए अब देखते हैं एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग 1938 ईस्वी में रांची के मुरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सी कंपनी के द्वारा? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के द्वारा, ठीक है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई थी। कब?
1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में रांची के मुरी नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। ठीक है, इस उद्योग में एल्युमिनियम बनाई जाती है। किस उद्योग में? एल्युमिनियम उद्योग में एल्युमिनियम बनाई जाती है तथा एल्युमिना से एल्युमिनियम बनाए जाते हैं। एल्युमिना से पहले एल्युमिना होता है, उसके बाद एल्युमिनियम बनाने के लिए यहाँ पर एल्युमिनियम को केरल के आलमपुर एवं अलवाई, कोलकाता में बेलूर एवं मुंबई के लेई नामक स्थानों पर भेजी जाती है। देखिए, पहले एल्युमिनियम नहीं बनता, पहले एल्युमिना बनता है। एल्युमिना बनाने के बाद केरल में आलमपुर एवं अलवाई, कोलकाता में बेलूर एवं मुंबई के लेई नामक स्थानों पर भेजी जाती है, जहाँ पे एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग को भी देख लेते हैं। झारखंड में सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर एवं कोयला पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर और कच्चा माल जो भी है, बहुत सारी चीज़ें, उर्वरक का जो वेस्ट होता है उसको भी वो सब्जी प्राप्त होता है, जिसे मिश्रित करके ये किया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल, ठीक है, जो भी कच्चा माल की ज़रूरत होती है, जैसे कि चूना पत्थर, कोयला पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। ठीक है, जिससे सीमेंट बनता है। जिप्सम राजस्थान से आपूर्ति होती है। सीमेंट उद्योग के लिए जिप्सम भी ज़रूरत पड़ता है, जो अवशिष्ट रहता है। जिप्सम राजस्थान से आपूर्ति हो जाती है, लेकिन झारखंड में कच्चा माल के रूप में स्लेग एवं सल्स, स्लेग और सल्स क्या होता है उसको अभी बता देंगे। स्लेग का उपयोग की जाती है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में। स्लेग लौह इस्पात उद्योग से निकलने वाला कचरा होता है। स्लेग क्या होता है? लौह इस्पात उद्योग जो है, जो कचरा बचता है उसको स्लेग बोलते हैं। ठीक है, और सल्स होता है उर्वरक उद्योग से निकलने वाला कचरा। स्लेग और सल्स जो है, देखिए, स्लेग एवं सल्स का प्रयोग किया जाता है सीमेंट में भी। ठीक है, स्लेग लौह इस्पात उद्योग से निकलने वाला कचरा होता है और सल्स जो है उर्वरक कंपनी से निकलने वाला ये कचरा होता है। इसका भी इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता है। जिप्सम और सल्स और स्लैग और चूना पत्थर, ये सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, झारखंड में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग 1921 ईस्वी में पलामू के जपला में स्थापित किया हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बनता भी है। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया था? 1921 ईस्वी में पलामू के जपला में स्थापित किया, लेकिन यह अभी बंद हो गई है। जपला का जो सीमेंट उद्योग है अभी यह बंद हो गई है, क्योंकि नया नया सीमेंट उद्योग खुल गया है, जिसके कारण पुराने उद्योग जो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में झारखंड में सीमेंट उद्योग कुमार धोबी कहाँ है? धनबाद में। सिंदरी कहाँ है? धनबाद में। बोकारो, झिकपानी पश्चिमी सिंहभूम में, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, खेलारी, रांची एवं हजारीबाग में है। वर्तमान में झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पे? कुमार धोबी में है, सिंदरी में है, बोकारो में है, झिकपानी में है, जमशेदपुर, खेलारी एवं हजारीबाग में भी सीमेंट उद्योग है। ठीक है, चलिए, वर्तमान समय में सिंदरी, झिकपानी एवं जमशेदपुर में स्थापित सीमेंट उद्योग अपने क्षमता से पूरा उत्पादन कर रहा है। वर्तमान समय में सिंदरी और झिकपानी, जमशेदपुर में जो सीमेंट उद्योग स्थापित हुए हैं वो अपनी क्षमता से पूरा उत्पादन कर रहा है, क्योंकि सिंदरी उर्वरक उद्योग जो है वहाँ से सल्स कच्चे माल के रूप में, सल्स क्या होता है? लौह इस्पात उद्योग का जो वेस्ट होता है उसे सल्स जो वही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, के रूप में सिंदरी सीमेंट उद्योग में एवं बोकारो, झिकपानी एवं जमशेदपुर उद्योग को इस्पात उद्योगों को स्लेग की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, स्लेग और जो सल्स है वो प्राप्ति हो जाती है। सिंदरी और झिकपानी, जमशेदपुर जो उद्योग है सीमेंट उद्योग, ये यहाँ से लोग सल्स और स्लेग प्राप्त कर लेते हैं जमशेदपुर उद्योगों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर से लफाज सीमेंट एवं खलारी से एसीसी सीमेंट उत्पादन होती है। जमशेदपुर से कौन सा सीमेंट उत्पादित होता है? लफाज सीमेंट एवं खलारी से एसीसी सीमेंट उत्पादित होती है। ठीक है, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। अब अगला आता है आपका इंजीनियर उद्योग। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग
झारखंड में कई इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें से हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का शॉर्ट है HEC प्रमुख है, ठीक है, जिसमें से हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन प्रमुख है। HEC की स्थापना रांची के हटिया में 31 दिसंबर 1958 ईस्वी को रूस एवं चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से हुई है। कौन से देश की सहायता से? रूस एवं चेकोस्लोवाकिया देश से हुई है। यहाँ से उत्पादन 1963 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। HEC से जो उत्पादन है 1963 ईस्वी से ही प्रारंभ हुई थी। इस उद्योग में 3 प्लांट है। HEC में 3 प्लांट है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। HEC में कितने प्लांट स्थापित है? तो आपका आंसर होगा 3 प्लांट स्थापित है। पहला आपका हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, यह प्लांट रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है रूस देश के सहयोग से स्थापित की गई है। इस प्लांट में उद्योगों के लिए, मशीनों के लिए डिजाइन तैयार किए जाते हैं। हेवी मशीन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि उद्योग से स्थापित है, ठीक है, उसका डिजाइन तैयार किया जाता है मशीनों के लिए। दूसरा है आपका हेवी मशीन टूल प्लांट। हेवी मशीन टूल मतलब सामग्री होता है, ठीक है, हेवी मशीन टूल प्लांट, इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से की गई है। इस प्लांट में मशीनों के छोटे छोटे औजार बनाए जाते हैं। टूल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटे छोटे औजार। हेवी मशीन टूल की सहायता से छोटे छोटे औजार तैयार किया जाता है, ठीक है। तीसरा है आपका फाउंड्री फोर्ज प्लांट, इसे ढलाई भट्टी कहते हैं, इसे ढलाई भट्टी भी कहते हैं। इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से हुई है। फाउंड्री फोर्ज की स्थापना चेकोस्लोवाकिया देश से की गई है। और हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है इसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? रूस देश की सहायता से। पहला था जो हेवी मशीन, इसकी सहायता रूस देश की सहायता से की गई थी। और दूसरा है आपका हेवी मशीन टूल प्लांट, इसकी सहायता चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से की गई थी। और फाउंड्री फोर्ज की स्थापना भी चेकोस्लोवाकिया देश से, ठीक है। यहाँ से लोहा गलाकर अलग अलग आकृति ढाला जाता है, ठीक है। यहाँ से मतलब फाउंड्री फोर्ज से लोहा गलाकर अलग अलग आकृति में ढाला जाता है। झारखंड में HEC के अलावा अन्य इंजीनियरिंग उद्योग भी स्थापित की गई है। झारखंड में HEC के अलावा अन्य इंजीनियरिंग उद्योग भी स्थापित की गई है, जैसे कि पहला है आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। कहाँ पे? धुरवा एवं रांची में, ठीक है, धुरवा का है रांची में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड धुरवा में, रांची में, ठीक है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, ठीक है, भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम में है, नामकुम का है रांची में, ठीक है। तीसरा है आपका उषा मार्टिन ब्लैक रोप्स लिमिटेड टाटी सिल्वा, ठीक है, उषा मार्टिन ब्लैक रोप्स लिमिटेड टाटी सिल्वा, ये कहाँ? रांची में स्थित है। एशियन रेफ्रिक्टोज लिमिटेड, ठीक है, एशियन रेफ्रिक्टोज लिमिटेड, ये बोकारो में है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, ये आपका गोमिया में है, गोमिया बोकारो में है, ठीक है। इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है, इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, ये आपका जमशेदपुर में है, ठीक है। और 7वां है आपका इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, ये आपका जमशेदपुर में है। 8वां है आपका रेलवे इंजीनियरिंग वर्क्स, ये आपका जमशेदपुर में है। 9वां है आपका धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स, ये आपका कुमारधोबी धनबाद में है। और 10वां है आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये आपका धनबाद में है। और 11वां है न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये आपका धनबाद में है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब उर्वरक उद्योग को देख लेते हैं। झारखंड में आज़ादी के बाद भारत का पहला रासायनिक उर्वरक उद्योग 1951 ईस्वी में धनबाद के सिंदरी नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। आज़ादी के बाद भारत का पहला रासायनिक उर्वरक उद्योग 1951 ईस्वी में धनबाद के सिंदरी नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इस उद्योग से अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट एवं यूरिया का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सिंदरी जो उद्योग है उससे क्या क्या प्राप्त की जाती है? अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट एवं यूरिया का उत्पादन की जाती है। यह उद्योग फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई थी। सिंदरी उद्योग की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यह उद्योग बहुत दिनों तक बंद रहा। उर्वरक उद्योग जो है बहुत दिनों तक बंद था, ठीक है। लेकिन 15 जून 2016 को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड के द्वारा पुनः शुरुआत की गई थी। सिंदरी उद्योग जो है, सिंदरी उर्वरक उद्योग जो है, यह उद्योग बंद था कई दिनों तक, ठीक है। लेकिन 15 जून 2016 को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सिंदरी उर्वरक उद्योग कब फिर से स्टार्ट हुआ था? तो आपका आंसर होगा 15 जून 2016 को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड के द्वारा पुनः शुरुआत की गई थी। अब संयुक्त उद्योग है, अब यह क्या है? संयुक्त उद्योग है, जिसमें से 89% कोल इंडिया लिमिटेड मतलब कि CIL, नेशनल थर्मल पावर मतलब NTPC, नेशनल थर्मल पावर मतलब कि NTPC एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL का है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी का है? सिंदरी जो है ये आप संयुक्त हो गया है, ठीक है, जिसमें से 89% आपका कोल इंडिया लिमिटेड मतलब CIL के द्वारा है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड का 89% है और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC का है, ठीक है। ये दोनों का 11%। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, ठीक है। सभी लोगों का इतना जो है उद्योग सभी लोगों का मिश्रित है, संयुक्त है, ठीक है। चलिए आप सीसा उद्योग को देख लेते हैं। सीसा उद्योग झारखंड में जापान देश के सहयोग से रामगढ़ के भुरकुंडा नामक स्थान पर सीसा फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ठीक है। झारखंड में जापान देश की सहायता से सीसा उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित की गई? जापान देश के सहयोग से रामगढ़ के भुरकुंडा नामक स्थान पर सीसा फैक्ट्री स्थापित की गई है, जी इसे इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सीसा उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह उद्योग बंद है, ठीक है, वर्तमान में यह उद्योग बंद पड़ी। कौन सा उद्योग? सीसा उद्योग। रामगढ़ के छावनी में, ठीक है, रामगढ़ के छावनी में छोटे छोटे 6 सीसा कारखाना स्थापित है। रामगढ़ का जो छावनी है वहाँ पे 6 छोटे छोटे कारखाना स्थापित है सीसा का। एक कारखाना, ठीक है, एक कारखाना कतरास धनबाद, अम्बोना धनबाद एवं कांद्रा सीबूम में संचालित है, ठीक है। एक उद्योग कारखाना कहाँ है? कतरास है, अम्बोना है और कांद्रा। कतरास आपका धनबाद में है, अम्बोना आपका धनबाद में है और कांद्रा आपका सीबूम में, ठीक है, ये संचालित है। कोयला धोवन उद्योग, चलिए कोयला धोवन उद्योग देख लेते हैं। कोयला में पाए जाने वाले अशुद्धियों जैसे सेल एवं कायनाइट, ठीक है, सेल एवं फायरले ETC को बाहर निकालकर कोयला को साफ करने के लिए कोयला धोवन स्थापित किया गया है, ठीक है। कोयला धोवन मतलब कोयला को धोया जाता है। कोयला में पाए जाने वाला अशुद्धियाँ, कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती जैसे कि सेल हो गया, फायर क्ले हो गया, ETC और कुछ भी होता है को बाहर निकालकर कोयला को साफ करने के लिए कोयला धोवन उद्योग स्थापित किए। झारखंड के बोकारो में एशिया का सबसे बड़ा कारगाली कोयला स्थापित की गई है। झारखंड के बोकारो में एशिया का सबसे बड़ा कारगाली कोयलवास्त्री स्थापित की गई, मतलब कि बोकारो में सबसे बड़ा कोयला धोने का स्थापित किया गया कारखाना, ठीक है। चलिए अब है आपका लाख उद्योग या लाह उद्योग। यह वन आधारित उद्योग है। लाह जो है वन आधारित उद्योग है। लाह की उत्पादन कुसुम, बेर एवं पलाश की वृक्षों से प्राप्त होती है। लाह का उत्पादन कहाँ पे होती है? कुसुम, बेर एवं पलाश की पेड़ों से प्राप्त होती है। भारत में लाह सबसे अधिक झारखंड में ही उत्पादित की जाती है। भारत में लाह सबसे अधिक झारखंड में ही उत्पादित की जाती है। यह भारत के कुल उत्पादन के 50 से 60% उत्पादित की जाती है। भारत में जो है लाह जो है 50 से 60% उत्पादित की जाती है। झारखंड में लाह सबसे अधिक पलामू प्रमंडल में उत्पादित होती है, लेकिन जिलों में सबसे अधिक खूंटी, बाद में रांची में होती है। सबसे अधिक अगर बात करें तो पलामू प्रमंडल में, अगर जिला में बात करें तो जिला में आपका हो जाएगा खूंटी कहाँ पे? रांची में ही है, उसके बाद रांची, ठीक है। झारखंड में 4 प्रकार के लाह उत्पादन होती है।
पहला है आपका बैसाखी लाह, दूसरा है आपका जेठवी लाह, तीसरा आपका कतकी लाह और चौथा है आपका अगहनी लाह। ठीक है, ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं लाह चैप्टर में। ठीक है, उर्वरक उपयुक्त चारों लाह में से सबसे अधिक बैसाखी लाह उत्पादन की जाती है। चारों लाह है उसमें से सबसे अधिक बैसाखी लाह उत्पादन की जाती है। झारखंड में लाह के विकास के लिए 1925 ईस्वी में रांची के नामकुम में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड में लाह के विकास के लिए, विकास होना बहुत जरूरी, नहीं तो रुक जाता है। झारखंड में लाह के विकास के लिए 1925 ईस्वी में रांची के नामकुम में भारतीय लाह अनुसंधान स्थापना की गई है। झारखंड में लातेहार के टोरी में सबसे अधिक लाह निर्यात की जाती है। झारखंड में लातेहार के टोरी से सबसे अधिक लाह के निर्यात मतलब भेजा जाता है। ठीक है, आपका फिर रेशम उद्योग आ जाता है। रेशम उद्योग है, यह भी वन आधारित उद्योग है। रेशम झारखंड में साल, शहतूत, आसन एवं अर्जुन के पेड़ों से प्राप्त की जाती है। रेशम का किस किस पेड़ों से प्राप्त की जाती है? साल मतलब सखुआ, शहतूत होता है, आसन एवं अर्जुन के पेड़ों से प्राप्त की जाती है। झारखंड में रेशम उद्योग सबसे अधिक सिंहभूम क्षेत्र में उत्पादित होती है। ठीक है, रेशम का सबसे अधिक सिंहभूम क्षेत्र में उत्पादित होती है। झारखंड में रेशम का उत्पादन तसर रेशम होती है। झारखंड में रेशम का उत्पादन तसर रेशम होती है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन तसर रेशम से होती है। भारत के कुल तसर रेशम 60%। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 76.4% उत्पादन करता है। तसर रेशम झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अनुसार 76.4% उत्पादन करता है। भारत के कुल तसर रेशम उत्पादन 60%। ठीक है, झारखंड में तसर रेशम के विकास के लिए रांची के नगरी में तसर रेशम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। रांची में, ठीक है, झारखंड में तसर रेशम के विकास के लिए रांची के नगरी में तसर रेशम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। उसके बाद आपका तंबाकू उद्योग, तंबाकू मतलब बीड़ी होता है। ठीक है, तंबाकू उद्योग यह भी वन आधारित उद्योग है। तंबाकू उद्योग भी वन आधारित उद्योग है। झारखंड में केंदुपत्ता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। झारखंड में केंदुपत्ता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर बीड़ी उद्योग विकसित की गई है, जिसके कारण यहाँ पे बीड़ी उद्योग विकसित की गई है। झारखंड में तंबाकू उद्योग सबसे ज़्यादा सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर एवं संथाल परगना में पाई जाती है। झारखंड में सबसे ज़्यादा बीड़ी उद्योग कहाँ पे? सरायकेला, खरसावा, जमशेदपुर और चक्रधरपुर एवं संथाल परगना में पाई जाती है। उसके बाद आपका आता है शराब उद्योग। ठीक है, शराब उद्योग झारखंड में वन आधारित उद्योग में शराब उद्योग भी स्थापित है। ठीक है, झारखंड में वन आधारित उद्योग में शराब उद्योग भी शामिल है। झारखंड में देसी शराब के लिए कच्चे माल के रूप में महुआ का प्रयोग किया जाता है। झारखंड में देसी शराब के रूप में कच्चे माल के रूप में महुआ के फूल का इस्तेमाल किया जाता है, फल का। ठीक है, महुआ के शराब के अलावा यहाँ पर चावल से भी शराब बनाई जाती है, जिसे हड़िया भी कहा जाता है, जो जनजातियों का मुख्य पेय पदार्थ है। झारखंड में शराब के अलावे, ठीक है, देसी शराब के अलावे चावल को सड़ा गला कर एक शराब बनाई जाती है, जिसे हड़िया कहा जाता है। ये जनजातियों का मुख्य पेय पदार्थ है। ठीक है, चलिए बांस उद्योग को देख लेते हैं। बांस सबसे लंबी घास है। बांस क्या है? पेड़ पौधा नहीं है, बल्कि घास है। बांस क्या है? घास है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बांस क्या है? घास है, पेड़ है, पौधा है, तो आपका आंसर होगा घास। बांस सबसे लंबी घास है। यह एक वन आधारित उद्योग है। बांस उद्योग क्या है? वन आधारित उद्योग है। झारखंड में इससे टोकरी, डाला, मोनी, सूप, बढ़नी, अन्य शिल्प कला के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है झारखंड में। ठीक, इसके बाद है आपका माचिस उद्योग। इसके बाद क्या है? माचिस उद्योग। झारखंड में माचिस उद्योग भी वन आधारित उद्योग के रूप में विकसित है। झारखंड में माचिस उद्योग भी वन आधारित उद्योग के रूप में स्थापित है। माचिस में सीमल वृक्ष के लकड़ी एवं लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सीमल वृक्ष का जो है लकड़ी वो बहुत ही हल्का होता है। वो पेटी, जो फल का पेटी होता है, उसका निर्माण किया जाता है सीमल के वृक्ष से। और हम लोग जो तीली जलाते हैं ना, माचिस का तीली, उसका प्रयोग भी सीमल का लकड़ी के ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीमल का लकड़ी बहुत ही हल्का होता है। चलिए आप देखते हैं झारखंड के
औद्योगिक क्षेत्र, झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र। अभ्रक पहला है आपका अभ्रक औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है आपका दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा है आपका ऊपरी स्वर्णरेखा औद्योगिक क्षेत्र। चौथा है आपका निचली स्वर्णरेखा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र बोकारो धनबाद पट्टी में है और ऊपरी स्वर्णरेखा औद्योगिक क्षेत्र जो है रांची औद्योगिक पट्टी में है और निचली स्वर्णरेखा औद्योगिक क्षेत्र जो है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी में है, ठीक है। यहाँ से मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ये पहला हो गया अभ्रक औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका। दूसरा आपका ये है दामोदर घाटी क्षेत्र, इधर है दामोदर नदी क्षेत्र में। तीसरा आपका ऊपरी स्वर्णरेखा औद्योगिक क्षेत्र, ये आपका इधर है, ठीक है। और चौथा इधर है। चलिए आगे देखते हैं झारखंड में औद्योगिक विकास, ठीक है। झारखंड में औद्योगिक विकास, झारखंड में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई है, जिसमें से, ठीक है, झारखंड में औद्योगिक के विकास के लिए औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई है, जिसमें से पहला है आपका झारखंड खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति। कब है? 2015 में। झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, यह भी आपका 2015 में। फिर है आपका झारखंड औद्योगिक पार्क नीति, यह भी आपका 2015 में। चौथा है आपका झारखंड निर्यात नीति औद्योगिक नीति, ये कब है? 2015 में। मतलब कि 2015 में सभी है। झारखंड औद्योगिक प्राधिकरण झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, ये आपका भी 2015 में। झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, ये भी 2015 में। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति, ये भी 2015 में। और झारखंड निर्यात औद्योगिक नीति भी, ये भी 2015 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 4 प्राधिकरणों की गठन की गई है। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 4 प्राधिकरणों की स्थापना की गई। पहला आपका BIAD, जिसका फुल फॉर्म है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये आपका 2015 में। दूसरा आपका RIAD, जिसका फुल फॉर्म है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये भी 2015 में। उसके बाद AIADA आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण 2015। इसके बाद SPIAD, जिसका फुल फॉर्म है संथाल परगना क्षेत्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये भी 2015 में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक थी हमारा चैप्टर। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को सीक्वेंस वाइज फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।